भाई आओ तुम्हें एक ऐसी सच्चाई बताऊं जो इस देश का हर लौंडा फील करता है बट बोलता नहीं है। और वो सच ये है कि तुम्हें मोटिवेशन की कमी नहीं है, कमी है तुम्हारे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट की। तुम खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते और इसीलिए तुम्हारी जिंदगी ऐसी है कि तुम्हें इस तरीके की वीडियोस देखनी पड़ रही हैं। यू हेट योर सेल्फ एंड यू नो इट। आजकल हर लौंडा लॉस्ट, वीक, इमोशनल, डिस्ट्रैक्टेड है, बट एक्चुअल प्रॉब्लम ये है कि you don't trust yourself, you don't respect yourself, you don't even believe your own words. पहला पॉइंट, you break your own promises. तुम रोज कहते हो कल से 6 बजे उठूंगा, नहीं उठते हो। तुम रोज बोलते हो फोन क्विट कर दूंगा, नहीं क्विट करते हो। तुम रोज बोलते हो कि अब से वर्क करूंगा, नहीं करते हो। जितनी बार भी तुम अपने खुद के प्रॉमिस को तोड़ रहे हो, अपने खुद के वचन पे खड़े नहीं हो रहे हो। तुम्हारा ब्रेन एक ही चीज समझता है, इस बंदे को ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, ये बंदा यूजलेस है, इसकी क्या ही रिस्पेक्ट करना। सेल्फ रिस्पेक्ट डाइज व्हेन योर वर्ड्स मीन नथिंग। दूसरा पॉइंट, यू लेट द वर्ल्ड वॉक ओवर यू। तुम्हारे दोस्त तुम्हारा टाइम वेस्ट करते हैं, तुम करने देते हो। लड़कियां तुम्हें ऑप्शन जैसे ट्रीट करती हैं, तुम करने देते हो। तुम्हारा फोन तुमको कंट्रोल करता है, तुम्हारे ब्रेन को कंट्रोल करता है और तुम करने देते हो। जब एक आदमी अपने ही टाइम, माइंड और एनर्जी को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है, वो खुद की रिस्पेक्ट कैसे करेगा भला। और इसीलिए जब तुम भीड़ भाड़ ग्रुप्स में होते हो, तुम खुद को बहुत वीक पाते हो, तुम्हें बहुत वीक, छोटा महसूस होता है। थर्ड पॉइंट, यू आर एस्केपिंग फ्रॉम योर सेल्फ। ये रील्स, ये पॉर्न, ये वीडियो गेम्स, ये स्क्रॉलिंग, ये सोशल मीडिया, ये सब कोई प्लेजर नहीं है, इसको करने से तुम्हें मजा नहीं आती है, बट इन रियलिटी तुम एस्केप कर रहे हो खुद से। द मैन यू सी इन द मिरर, यू आर एस्केपिंग दैट मैन एंड दैट्स द एग्जैक्टली मैन यू शुड फेस। चौथा पॉइंट, वीक मैस्कुलिन रोल मॉडल्स। नो रियल फादर फिगर्स, नो एल्डर ब्रदर, नो मेंटोर, नो टीचर। कोई तुम्हें मर्दानगी सिखाने के लिए था ही नहीं। तुम भाई याद करो अपने बचपन में, स्कूल जब तुम छोटे से थे, फीमेल टीचर्स तुमको बोलती थी चुपचाप बैठ जाओ। कोई मर्द कभी तुम्हारी जिंदगी में आया ही नहीं कि तुमको कुछ सिखाए, करेज क्या होती है, रिस्क लेना क्या होता है, दौड़ो, चैलेंजेस दिखाए। बस तुम्हें तुम्हारे फेक इन्फ्लुएंसर्स मिले और उन्होंने बोला बी योरसेल्फ एंड डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी। इसीलिए आज तुम नोटिस करोगे मोस्टली यंग लौंडे बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते जाते हैं। कोई मैस्कुलिनिटी, मर्दानगी नाम की चीज बची ही नहीं है। अब तक इस वीडियो में हमने सीखा कि तुम खुद की रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते हो। अब मैं तुम्हें 3 ऐसे पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ, इसके बाद तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी नजरों में बढ़ जाएगी, तुम खुद की रिस्पेक्ट करोगे एंड पूरी दुनिया भी करेगी। तो 3 चीजें हैं। पहला है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन और मोटिवेशन में लोग कंफ्यूज होते हैं, क्लियर बताता हूँ। मोटिवेशन एक इमोशन है। इमोशन मतलब हंसना, दुखी होना, गुस्सा होना, ये सारी चीजें। तो अभी गुस्सा हो, बाद में उतर जाएगा। बाद में नॉर्मल हो तो कल को गुस्सा आएगा। अभी दुखी हो तो कल को खुश हो गए, कल को खुश हो गए तो बाद में दुखी हो गए। इमोशंस कांस्टेंट नहीं होते, वो चेंज होते रहते हैं। से मोटिवेशन भी एक इमोशन है। मतलब अभी अगर मोटिवेटेड हो किसी काम को करने के लिए, तो थोड़े टाइम बाद वो इमोशन है तो चला जाएगा, वो मोटिवेशन चली जाएगी, फिर काम करने का मन नहीं करेगा। दैट्स वाई यू डोंट नीड मोटिवेशन। वेयर एज डिसिप्लिन, डिसिप्लिन होना एक आइडेंटिटी है कि आई एम अ डिसिप्लिन पर्सन। वो कोई इमोशन नहीं है जो आएगा जो जाएगा, नहीं। डिसिप्लिन होने का बेसिकली मतलब ये है, डू द हार्ड थिंग इवन इफ यू डोंट फील लाइक इट। तुम्हारा काम करने का मन नहीं कर रहा, कठिन चीजों को करने का मन नहीं कर रहा, तुम स्टिल करोगे। तुम्हारा मूड कैसा है, फीलिंग्स मैटर नहीं करती। तुम्हारा जो वर्क है, जो ड्यूटी है, वो कंप्लीट होनी चाहिए। दैट्स व्हाट डिसिप्लिन मीन्स। अब कैसे डिसिप्लिन बनोगे वो भी बता देता हूँ। पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा, यही है डिसिप्लिन, इसका कोई, इसके अलावा और कोई फॉर्मूला नहीं है। और तुम्हें 2-3 चीजें मिल जाएंगी, बट वो मैटर नहीं करती अगर तुम इतना करते हो। देखो, तुम्हारे अंदर 2 आवाजें। एक आवाज सुबह जब अलार्म बजता है तो बोलती है उठो, कुछ हमें करना है जीवन में, इसको हम बोल देते हैं पॉजिटिव आवाज। दूसरी आवाज बोलती है थोड़ी देर और सो लेते हैं, और ये तुम्हारा बुरा चाहती है, तो इसको हम बोलेंगे निगेटिव आवाज। ये दिमाग में 2 आवाजें हमेशा जो है आर्गुमेंट कर रही होती हैं कि एक बोलती है भाई काम कर ले, दूसरी बोलती है थोड़ी देर बात कर लेंगे, है ना। तो तुम्हें अपनी निगेटिव आवाज को बार बार ना बोलना है। जिस आवाज को ज्यादा सुनोगे वो स्ट्रांग होती जाएगी। तो तुम्हें डेली प्रैक्टिस करनी है, डेली तुम्हें हार्ड सिचुएशंस में खुद को डालना है। अनलिमिटेड पुशअप्स करने लग जाओ। इससे होगा क्या, जब तुम अनलिमिटेड पुशअप्स करने बैठोगे, पुशअप्स कर रहे होगे, तो तुम्हारा ये जो निगेटिव माइंड है, इसको आराम से, ये मादरचोद को ये बोलेगा कि भाई रिलैक्स कर लेता है, भाई चिल कर लेता है, भाई थक गए भाई। बट तुम पुश करोगे क्योंकि तुमने कॉन्शियस डिसीजन लिया था कि आज मैं अपनी बॉडी को नरक से गुजरवाऊंगा। तो तुम पुश किए जा रहे हो, अपने पॉजिटिव दिमाग को सुन रहे हो कि 5 और 5 और 10 और इस निगेटिव दिमाग को नहीं सुन रहे हो। सेम एक चीज मैं कर रहा हूं, मतलब डेली तुम्हें एक हार्ड चीज करनी है, कुछ भी। मैं क्या कर रहा हूं फिलहाल, मैं रोज ठंडे पानी से नहाता हूं। तो आज 8 दिसंबर है, रोज मैं ठंडे पानी से नहा रहा हूं। तो जब मैं बाथरूम में जाता हूं तो मेरा दिमाग क्या बोलता है, ये निगेटिव दिमाग जो आराम चाहता है मादरचोद, ये कहता है अरे यार ये सब करने क्या जरूरत है, ठंडा पानी बहुत ज्यादा हो, गांड फट रही है, पानी गर्म कर लेते हैं। किसी को कहाँ पता चल रहा है, क्योंकि मेरे बाथरूम में तुम थोड़ी आ रहे हो। मेरे बाथरूम में कोई इन्फ्लुएंसर, कोई फॉलोअर्स, कोई नहीं आ रहा मेरा दुश्मन देखने। वहां तो मैं आराम से गर्म पानी से नहाऊं और यहाँ वीडियोस में आके ठंडा पानी बताऊं, मेरा तो भौकाल ही रहेगा। तो आवाज ऐसे बहाने देती है, बट मैं नहीं सुनता।
मैं पॉजिटिव दिमाग को सुनता हूँ, पॉजिटिव आवाज को सुनता हूँ एंड मैं नहाता हूँ ठंडे पानी से। तो इस तरीके से तुम्हें डेली डिफिकल्ट चीजें करनी है। इवन डेविड गॉगिंस ने बोला है, डू समथिंग दैट सक्स एवरी डे। कुछ ऐसी चीज जो तुम्हारा करने का मन ना करे, जस्ट डू इट। कुछ भी एक हार्ड चीज, डेली एक चैलेंज, तुमको कुछ ऐसा डेली करना है, नो मैटर व्हाट। धीरे धीरे तुम्हारी ये आवाज जो है पॉजिटिव वाली स्ट्रांग होती जाएगी एंड तुम हर एरिया में डिसिप्लिन हो जाओगे। इसके पीछे साइंस भी है। हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स या एमिगडाला कहते हैं उस ब्रेन की पार्ट को, जितना ज्यादा तुम ऐसी चीजें करते हो जो तुम्हारा करने का मन नहीं था स्टिल करे, उतना ही ज्यादा ये मसल या डिसिप्लिन मसल स्ट्रांग होते जाती है, उतना ज्यादा तुम डिसिप्लिन होते जाते हो। तो डेली एक डिफिकल्ट चीज करनी है, चाहे ठंडे पानी से नहाओ, चाहे लिमिटेड पुशअप्स करो, चाहे इतने बजे उठो, चाहे वॉट एवर इट इज। नाउ दूसरी चीज जो तुम्हें फिक्स करनी है वो है डायरेक्शन। डायरेक्शन से मेरा मतलब क्या है, एक गोल होना चाहिए, एक मिशन होना चाहिए, कुछ भी। अब मैं तुम्हें एक चीज बहुत क्लियरली बताऊंगा, किसी भी चीज से रिजल्ट तभी आएगा जब उसमें तुम टाइम ज्यादा दोगे, मतलब 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने, 5 साल, 7 साल, ठीक है। तो मैं तुम्हें 2 सॉल्यूशंस देता हूं कैसे तुम अपना मिशन, अपना पर्पस फाइंड कर सकते हो। बहुत आसान है। पहला तरीका कि तुम कई सारी चीजें करो। जैसे मैंने बहुत सारे बिजनेस, लगभग 10-12 बिजनेस मॉडल ट्राई करे। मैं एक ही चीज करता था एक टाइम पे और 2-3 महीने में उससे मतलब मुझे ये था शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम, मतलब मैं ये बिजनेस मॉडल कर रहा हूँ तो मुझे दूसरा बिजनेस मॉडल काफी कूल लगे तो मैं ये छोड़ के वो करने लग जाऊं। कभी शायर बनने के चक्कर में था मैं, कभी कॉमेडियन बनने के चक्कर में था, और आज देखो मोटिवेशनल यहाँ पे गुरु बन गया हूँ। तो एक टाइम पे एक ही चीज करता था, बट जब बोर होता था दूसरे पे चला जाता था। तो 3-3 महीने मैंने 10 बिजनेस मॉडल्स पे दिए, इसलिए मेरे पास रिजल्ट कुछ खास नहीं है। इसलिए मैं अभी रोल्स रॉयस में नहीं बैठा हूँ, क्योंकि अगर एक चीज में एक बिजनेस मॉडल पे अगर मैं 3 साल 5 साल दे दिया होता, मेरे पास खूब पैसे होते, राइट। तो ये समझ जाओ पहले। तो तुम भी ऐसे कर सकते हो। दाल चावल, मतलब सिंपल एनालॉजी ये है कि तुम जब कई सारे फूड्स खाओगे तभी तुम्हें पता चलेगा ना तुम्हारा फेवरेट कौन सा है। तो मैंने कई सारे बिजनेस मॉडल्स करे, ट्राई करे बहुत सारी चीजें, फिर मुझे समझ में आया कि यूट्यूब जो है मुझे खुशी देता है, ठीक है। अभी मेरे 2 भाई दोस्त सब खड़े हैं बाहर ताकि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर सकूं। तो मतलब इतना जरूरी है, मेरे इतना मतलब फुलफिलिंग है कि मुझे ये करना ही करना है। तो तुम ये कर सकते हो, सब कुछ ट्राई करो, जो सही लगे वो करना पहला। बट ये याद रखना कि रिजल्ट तभी मिलेगा जब एक चीज में बहुत टाइम दोगे। या दूसरा ऑप्शन ये है कि तुम एक बिजनेस मॉडल पकड़ो, क्योंकि मैं कई सारे ऐसे लोग को जानता हूँ जिन्हें फर्क नहीं पड़ता पैसन वैसन से, उनको बस पैसे आने चाहिए, तो वो बोरिंग से बोरिंग बिजनेस मॉडल पे भी काम कर लेंगे। तो कोई भी एक बिजनेस मॉडल पकड़ लो एंड 12 महीने 24 महीने उस पर दे दो, दैट्स इट। मेरे व्हाट्सएप चैनल फ्री है, उसमें मैं बताता हूँ, मेरा माफिया ब्रदरहुड जो कम्युनिटी है उसमें बताता हूँ कई सारे बिजनेस मॉडल जो तुम ट्राई कर सकते हो पैसे कमाने के लिए। एंड बस उसी पे 12 महीने काम कर दो, आराम से तुम 50,000 रुपए महीने कमाने लग जाओगे ऑनलाइन। मतलब तुम कहीं भी ट्रैवल करो, कहीं भी एंजॉय करो, कुछ भी करो, उसमें बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं। तीसरी चीज जो तुम्हें फिक्स करने की जरूरत है वो है टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तुम बहुत बार यूट्यूब वीडियोस में सुनोगे बट कभी सीरियस नहीं लोगे, क्योंकि तुम्हें कोई बढ़िया से समझाता नहीं है। मैं समझाता हूँ। देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी का उल्टा क्या होता है, ब्लेम देना। तो लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं कि तुम्हारा एग्जाम है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने तुम्हारा सेंटर गया है किसी दूर शहर में, किसी दूर कॉलेज में। तुम वहां किसी रिश्तेदार के यहाँ रुके हो और तुम अब एग्जाम देने जा रहे हो। अब जाते टाइम तुम्हें पता नहीं है, लोकेशन मैप पे देख रहे हो, 4 लोग से पूछ के तुम उस स्कूल या कॉलेज जा रहे हो अपना एग्जाम देने। तुम्हें रास्ता क्लियर नहीं पता क्योंकि कभी गए नहीं हो। अब बारिश होने लगी, रास्ता भूल गए, तुम लेट हो गए, तुम्हें एंट्री नहीं मिली। तो तुम इसमें ब्लेम डालोगे किसको? तुम बोलोगे अरे बारिश हो गई, इसमें मैं क्या ही कर सकता था भाई, ट्रैफिक लग गया, मैं क्या ही कर सकता था। यही तुम्हारा नॉर्मल माइंडसेट होगा, बट इसी को चेंज करना है। क्यों? मैं बताता हूँ। तुम्हें यहाँ पे कहना है कि मेरी गलती थी, क्योंकि भोसड़ी के तुम उस जगह पे एक बार पहले भी जा सकते थे। सुबह एक बार चेक कर लेते, पूरा रास्ता समझ लेते, कौन सा कॉलेज है या कौन सा स्कूल है या कौन सी जगह है। तुम 1 घंटे पहले निकल सकते थे ताकि बारिश हो या ट्रैफिक भी लगे तो भी तुम अपने टाइम से पहुंच जाओ। तो हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस वे में लेना चालू कर दो, क्योंकि जब तुम ब्लेम कर देते हो कि ओ मैं बिजनेस नहीं बना पा रहा, मैं पैसे नहीं कमा पा रहा, मैं एडिटिंग नहीं कर पाता क्योंकि मेरे पास महंगा लैपटॉप नहीं है, बस सिर्फ 8,000 का फोन है, मैं बहुत गरीब हूँ, ऐसी फैमिली से आता हूँ, वैसी फैमिली, मैं भी वीडियोस बनाना चाहता हूँ बट लोग हंसेंगे, या फिर मैं वीडियोस बनाना चाहता हूँ पर घर में मेरे बहुत शोर होता है, कहाँ बनाऊं, मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है, बस पैसे नहीं है। तो ये सब तुम ब्लेम कर रहे हो। ब्लेम करने के बाद होता क्या है कि तुमने तो ब्लेम तो कर दिया गवर्नमेंट को, माँ बाप को, टीचर्स को, सोसाइटी को, गरीबी को। अब तुम क्या करोगे? मेरी गलती नहीं है। तो तुम एंजॉय करोगे, रील्स देखोगे, बस चिल करोगे। इससे तुम्हारी लाइफ में कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही। वहीं जब तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे कि मेरी जिंदगी में जो भी होता है उसका रिस्पॉन्सिबल मैं हूं, अगर मैं गरीब हूं तो उसका रिस्पॉन्सिबल मैं हूं, अगर कोई लड़की छोड़ गई उसका रिस्पॉन्सिबल मैं हूं, तो तुम क्या करते हो कि शिट ये सब जो हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है, तो इसको फिक्स कौन करेगा? मैं। ये माइंडसेट तुम्हें लाना है आज से।
चेंज कर दो। ब्लेम करना माँ बाप को, सिचुएशन को, नो मैटर क्या सर्कमस्टांसेस है, तुमसे भी बेकार सिचुएशन है सर्कमस्टांसेस से कोई बंदा उठा है एंड तुम्हारा 1000 गुना ज्यादा वो पैसे कमा रहा है। सोचो इस बात को, इंसान क्या केपेबल है तुम्हें अंदाजा नहीं है भाई। मांझी द माउंटेन एक इंसान है जिसने 22 साल में अपने अकेले दम पे पहाड़ तोड़ के रास्ता बना दिया। इसके बारे में तुम कहानी पढ़ सकते हो, इस पे मूवी भी है, मांझी द माउंटेन। एक गरीब बुढ़ा आदमी अपने देश का ही है। सोचो एक बार, इंसान केपेबल है कुछ भी करने के, बस तुम ब्लेम करते हो पेरेंट्स को, सोसाइटी को। नो, तुम भोसड़ी है, गरीब हो, तुम्हारी बॉडी अच्छी नहीं है, लड़कियां थूकती नहीं तुम्हारे ऊपर, इन सब के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो एंड इसको कौन बदलेगा? सिर्फ तुम। कल को जिस लड़की के साथ तुम सोना चाहोगे वो ये नहीं देखेगी कि भाई तुम्हारे सर्कमस्टांसेस ऐसे थे इसलिए तुम सक्सेसफुल नहीं हुए। नहीं, वो चैड को चुन लेगी जिसके पास बॉडी होगी, जिसके पास पैसा होगा, उसके साथ चली जाएगी। तुम्हारी क्रश, तुम्हारी वाइफ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम पे चीट कर देगी उस टैलेंटेड बढ़िया सक्सेसफुल इंसान के साथ। होगा ये क्यों? क्योंकि तुम ब्लेम करते थे कि मेरी तो सिचुएशन ऐसी खराब थी। तो नहीं, आज से एज अ मैन तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे अपनी। आज के आज तुम ऐसे बनोगे, तुम्हें माँ बाप से पैसे ना लेने पड़े। वर्क करो अपने ऊपर, भले थोड़ा बहुत सपोर्ट लेते रहना, पर गोल यही है कि माँ बाप से पैसे न लेने पड़े। बर्डन हटाओ, बोझ मत बनो अपने माँ बाप की जिंदगी में। अगर तुम 18+ हो, पैसा कमाओ, देन तुम्हारा नेक्स्ट गोल होगा कि तुम इतना पैसा कमाओ कि मम्मी पापा को रिटायर कर दो, उनको काम ना करना पड़े। दैट्स हाउ यू बिकम अ मैन। इफ यू फिक्स दीज थिंग देन सेल्फ रिस्पेक्ट कम्स भाई। जब ये 3 चीजें तुम्हारी आइडेंटिटी का पार्ट बन जाती है, तुम डिसिप्लिन हो एंड एक डायरेक्शन है एंड तुम रिस्पॉन्सिबल हो, तो तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्कुल अनशेकेबल बन जाती है। और जब तुम खुद की रिस्पेक्ट करते हो इतने तगड़े लेवल पे, तो इस दुनिया के पास दूसरा और कोई चारा नहीं हो तुम्हारी रिस्पेक्ट करे। तभी मेरे कमेंट सेक्शन में देखोगे बहुत सारी तारीफ हो रही होगी इस वीडियो की, तभी मेरे 40 मिलियन व्यूज आते हैं। बिकॉज आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ, आई टेक एवरीथिंग सीरियसली, आई हैव अ डायरेक्शन, आई एम डिसिप्लिन मैन, आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू नीड टू फिक्स दिस थिंग भाई। मैं बता रहा हूँ और कोई आएगा नहीं बताने तुम्हें ये सब। तो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें फिक्स करना है या बस ऐसे यूट्यूब वीडियोस देखनी है, मास्टरबेट करके बेड में पड़े रहना है। इज दैट द लाइफ यू वांट? नहीं, अगर तुम चेंज करना चाहते हो तो मेरे पास एक स्कूल भी है, ऑनलाइन स्कूल, जिसमें 200 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। ज्वाइन करो, माफिया ब्रदरहुड मेरा स्कूल है, मैं सारी चीजें वहां सिखाता हूँ। तुम उसको ज्वाइन करते ही अपना बेस्ट वर्जन बनोगे, पैसा हर एक चीज। डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक होगी, चेक करो, बाकी तुम्हारी मर्जी। माय नेम इज यशवीर, बाय बाय।